छक्के इंडिया ऑलरेडी 30 ओवरों में 135 पे 7 छक्के मार चुका है, 7 छक्के, और इंडिया इज बैटिंग मोर देन 4 रन एन ओवर, मोर देन 4 रन एन ओवर, बल्कि 4.5 से भी ऊपर की एवरेज से। गिल ने आते ही छक्के छक्के लगाए हाटली साहब को, 3 लगातार, एक बीच में बॉल छोड़ के 3 छक्के 1 ओवर में, 2 लगातार, पहला छक्का डॉट, छक्का छक्का। शर्मा और उनके पास उनके साथ आता है जासबाल का जासबाल। उसने बोला डकेट तो जो मैं बताता हूं, तू बड़ा बोलता है ना बेसबॉल सीखी है तुम लोगों से तो खेली नहीं, मैं तुम लोगों को खेल के बताता हूं। 3 छक्के हाटले के ओवर में यार, 3 छक्के, और क्या छक्के, और उसके बाद जो अटैकिंग क्रिकेट खेली, मैं कहता हूं माहौल बना। क्योंकि इंडिया में इसको औकात याद आती है कि बेटा बेसबॉल क्या होती है वो तुम्हें हम बताएंगे। वहां बेसबॉल नहीं होती इंडिया में, इंडिया में सिर्फ जैज बॉल होती है। और जैज ने जिस तरीके से आज भी बैटिंग की और जो लपेट लपेट के छक्के मारे, मतलब उसने बता दिया कि भाई दुनिया का सबसे खतरनाक टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन कौन है इस टाइम के ऊपर। तो आपको स्टोक्स का मजा आया, मुझे कुराली का मजा आया। माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी इट वाज। ये वैसी ही थी जैसी बाबर को पड़ी 2000, बल्कि उससे भी ज्यादा ये अच्छी बॉल। आप क्या यंगस्टर जो है ये बता रहा है कि भाई जो मेरे अंदर टैलेंट है वो इस वक्त इंडिया में किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में नहीं है। आप भले जिसका नाम ले लें, जो यंगस्टर्स में इस वक्त मैं कहता हूं कि जायसवाल के पास ग्लोबली पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो ओपनर टेस्ट क्रिकेट का मेरे ख्याल में इस वक्त वन ऑफ। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, अभी एक इनिंग उनकी बाकी है, कुल मिला के 200 हैं उनके। ये एक जैसे बोलते हैं ना कि हीरा मिला है टीम इंडिया को। ऑफ कोर्स उसमें टीम इंडिया का अपना सिस्टम ही शामिल है, क्योंकि वहां पे सिस्टम और कंपटीशन इतना तगड़ा आता है कि आपको शुभमन गिल को वन डाउन लेके जाना पड़ता है, और आप वजह यह है कि जायसवाल आपको मिला है। मतलब अगर आज फ्लो जायसवाल को मिला, ही वाज सेट फॉर येट अनदर सेंचुरी। ये लड़का सेल्फिश होके खेले ना, ये मजाक मजाक में सेंचुरियां खड़े होकर बनाए। आज उस लड़के ने बोला मेरे बल्ले पे बॉल आ रही है, इनको इनका कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करने के लिए यही है कि ऊपर से इनके ऊपर चढ़ाई मारो। यशस्वी जायसवाल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्राइट जिसको कहते हैं ना नजर आ रहा है। जायसवाल क्या खिलाड़ी है, शानदार किस्म का ये खिलाड़ी, और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है इस सीरीज के अंदर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावर हिटिंग की उसके पास, पतला सा दुबला सा है, उसके बावजूद छक्का लगाता है, तगड़ा छक्का लगाता है, शॉट्स लगाता है, तो टाइमिंग बड़ी कमाल की होती है, और अक्रॉस द ग्राउंड 360 डिग्री प्लेयर है, हर शॉट है उसके पास। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से टेस्ट मैचों में T20 की तरह दोस्तों छक्के लगाकर बैटिंग करते हैं, उससे देख दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह हैरान हो चुका है। क्योंकि दोस्तों टेस्ट मैच में T20 की तरह खेलना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये काम भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बखूबी पूरा करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में पहले दिन जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज बशीर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए। इससे पहले दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिमी एंडरसन को भी एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं। और यशस्वी जायसवाल की टेस्ट मैचों में T20 जैसी बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि दोस्तों दुनियाई क्रिकेट यशस्वी जायसवाल का दीवाना हो चुका है, और इस बल्लेबाजों की दुनिया भर में जमकर तारीफें की जा रही हैं। वही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी इस बल्लेबाज का दीवाना हुआ है और इस बल्लेबाजी की तारीफों के पुल बांध रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देख पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। आते हैं रॉ सुपर हिटमैन शर्मा और उनके पास उनके साथ आता है जासबाल का जासबाल। उसने बोला डकेट तो जो मैं बताता हूं, तू बड़ा बोलता है ना बेसबॉल सीखी है तुम लोगों से तो खेली नहीं, मैं तुम लोगों को खेल के बताता हूं। 3 छक्के हाटले के ओवर में यार, 3 छक्के, और क्या छक्के, और उसके बाद जो अटैकिंग क्रिकेट खेली, मैं कहता हूं माहौल बना दिया यार, समा बना दिया कि जासवाल ने यार इस सीरीज में जिस तरह से 700 रन उसने बना दिए, दूसरे नंबर वाला 400 रन पे है, तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40% का गैप आ जाता है यार। ये जासवाल युवा खिलाड़ी इतना डोमिनेटिंग, मतलब कमाल है यार, कमाल है जासवाल। और उसके साथ जिस तरह की सुपर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है रो सुपर हिटमैन शर्मा, आसान नहीं होता यार। आप कप्तानी भी करो, आपके सीनियर्स भी नहीं है, आपको ये टीम भी मैनेज करनी है, आपको यंगस्टर्स के साथ बैटिंग करनी है, आपको यंगस्टर के साथ बैटिंग करना कोई आसान नहीं होता। पुराना तो ये था ना कि मतलब कि पुजारा है, जिंक्स है, और जब विराट कोहली होता है या इवन शेरा सर होता है, वो ज्यादा क्रिकेट खेले इन युवा खिलाड़ियों से, बट रोहित शर्मा इनके साथ बैटिंग करके जिस तरह की बारियां खेल रहा है वो कमाल है भाई, वो कमाल है। उसका मैच कुराली का मजा आया। माय गॉड व्हाट अ डिलीवरी इट वाज। ये वैसी ही थी जैसी बाबर को पड़ी 2000, बल्कि उससे भी ज्यादा ये अच्छी बॉल आप कह सकते हैं। बाकी अंपायर जो है देखें, कुराली आते ही आउट हो गया था, इतना बड़ा एज था। जुरैल ने पहले तो कहा कि जनाब ये बाहर निकलेगा, और वाकई निकला और स्टंप कर दिया पोप को। जब सरफराज प्लीड करता रहा कप्तान से, भाईजान एक कैच है, उसने कहा नहीं है, तो कप्तान जो है वो कीपर के साथ गया। बैलेंस बहुत ही बिलो द बेल्ट अंपायरिंग हो रही है, थर्ड क्लास। रोहित को आउट दे दिया, इतना मतलब अजीब है यार, ये कोई पागल ही है जो विल्सन।
और आईसीसी मेरा ख्याल है कोई अहमकों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान को ठोकना शुरू किया था। मतलब वहां इंग्लैंड पाकिस्तान को ठोक रहा है और इंग्लैंड की मीडिया में चल रहा है इंग्लैंड हैज प्रोड्यूस्ड अ बेस्ट बॉल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिकेट। इसको बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जो है यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड की टीम खेल रही है T20 बनाकर, क्योंकि पहले दिन के ऊपर पाकिस्तान को 550 मारे थे कराची के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद है। वो दर्द जो है ना वो मेरे दिल में, हमें दिल में और किसी और जगह पे भी बड़े सुकून से रहेगा, हमेशा रहेगा, वो कभी जा नहीं सकता है। लेकिन यही बेस्ट बॉल जब इंडिया में जाती है वहां इसके लौड़े लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इसको औकात याद आती है कि बेटा बेस्ट बॉल क्या होती है वो तुम्हें हम बताएंगे। वहां बेस्ट बॉल नहीं होती इंडिया में सिर्फ जैज बॉल होती है। और जैज ने जिस तरीके से आज भी बैटिंग की और जो लपेट के छक्के मारे, मतलब उसने बता दिया कि भाई दुनिया का सबसे खतरनाक टेस्ट क्रिकेट का बैट्समैन कौन है इस टाइम के ऊपर। पहले तो इंडिया ने बॉलिंग की, टॉस जीता इंग्लैंड ने पहले बैटिंग का फैसला किया। बेन स्टोक्स जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके, यार मैंने कोई गाली नहीं दी, पहली बात गाली मैंने कोई भी नहीं दिया, बेन स्टोक्स उसका नाम है भाई। वो बंदा आया, वे अगर बैट इस तरीके से एक्सीडेंट में बोला कि वे अगर बैट्समैन वी ट्राई टू मेक play a baseball cricket like we were playing from the last few years। अबे भाई अंग्रेजी जो है ना अपने पिछवाड़े में ले ले, अंग्रेजी अपने पिछवाड़े में, अपन देसी बंदा, अपने को देसी समझ में आती है। हाँ जब बात आती है रोहित शर्मा के ऊपर तो भाई रोहित ने बोला कि हाँ अपने को क्या है भाई, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, मतलब मैच जीत। और दोनों आपको एक ही वक्त में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आपको रोहित शर्मा खेलता हुआ नजर आ रहा है, वो अलग अंदाज से एक कप्तानी बारी खेल रहा है, और इधर से ये यंगस्टर जो है ये बता रहा है कि भाई जो मेरे अंदर टैलेंट है वो इस वक्त इंडिया में किसी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में नहीं है। आप भले जिसका नाम ले लें, जो यंगस्टर्स में इस वक्त मैं कहता हूं कि जायसवाल के पास ग्लोबली पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, जो ओपनर टेस्ट क्रिकेट का मेरे ख्याल में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स अगर हम कहें राइट नाउ दुनिया में तो गलत नहीं होगा। टेक्निकली सो स्ट्रांग, उसके बाद वेरी फ्लुएंट इन बैटिंग एज वेल, पावर हिटिंग की उसके पास, पतला सा दुबला सा है, उसके बावजूद छक्का लगाता है, तगड़ा छक्का लगाता है, शॉट्स लगाता है तो टाइमिंग बड़ी कमाल की होती है, और अक्रॉस द ग्राउंड 360 डिग्री प्लेयर है, हर शॉट है उसके पास। और फिर यह भी उसने बताया कि जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको डिफेंड करना भी आता है, बैकफुट पे जाके, जहां पे उसको पिछले टेस्ट मैच में आपने देखा कि उसने डिफेंसिव भी खेल के दिखाया। ये नहीं है कि उसको सिर्फ टुल्ला मारना आता है, वो डिफेंड करना भी आता है, और ये हमें नजर आया, और साथ में भरपूर साथ निभाया, और जो 130 कर लिए भाई एक विकेट के नुकसान पे। पहला दिन तो भरपूर अंदाज में धर्मशाला का खूबसूरत स्टेडियम, ठंडा ठंडा मौसम, उसमें गर्मा की, और इंग्लैंड टेस्ट में कहीं पे भी खेले एक तगड़ी टीम है। और पाकिस्तान के अंदर जब वो खेल के गई थी तो हम सब जानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया था, मगर इंडिया के आगे 3-1 के साथ वो चल रहे हैं। और जो अगला टेस्ट जो अब आखिरी चल रहा है, पहले रोज से ही पता चल गया कि ये किस रुक जाएगा, और मुझे लगता है कि 3.5 दिन से आगे जाना नहीं चाहिए। मगर जायसवाल की हम बात करें, जिन्होंने 712 रन अब तक कर लिए हैं, और भी एक इनिंग में बल्लेबाजी उन्होंने करनी है। उनका स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से, जहां पर 80 रन की इनिंग और 15 रन की, यानी 2 इनिंग्स में ये उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद विशाखापट्टनम के अंदर 200 की इनिंग उन्होंने खेली थी, अगर चाहे एक इनिंग उनकी 17 की भी थी। और राजकोट में फिर उन्होंने 100 की इनिंग खेली थी, जहां 214 और 10 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी दो इनिंग्स के, एक मैच के 2 इनिंग्स में। रांची में उनके 73 और 37 रन की उन्होंने इनिंग खेली, और आज उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, अभी एक इनिंग उनकी बाकी है। कुल मिला के 200 हैं उनके। ये एक जैसे बोलते हैं ना कि हीरा मिला है टीम इंडिया को। ऑफ कोर्स उसमें टीम इंडिया का अपना सिस्टम ही शामिल है, क्योंकि वहां पे सिस्टम और कंपटीशन इतना तगड़ा आता है कि आपको शुभमन गिल को 1 डाउन लेके जाना पड़ता है, और आप वजह यह है कि जायसवाल आपको मिला है। मतलब अगर शुभमन गिल को आपकी जगह लेनी है तो जायसवाल बनकर ही ले सकते हैं, मतलब इतनी क्वालिटी प्लेयर को क्वालिटी प्लेयर। जब इंडिया की बारी आई ना, 104 रन की ओपनिंग की पार्टनरशिप लगाई है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने। और जायसवाल क्या कमाल का खेलता है यार। आज उसने जो है वो 9 ही टेस्ट मैचों में जो है वो 1000 अपने टेस्ट के रन पूरे किए। इससे पहले किसी इंडिया के खिलाड़ी ने 9 मैचेस में जो है अपने 1000 रन पूरे नहीं किए, और बहुत कमाल का खेला है। डबल सेंचुरियां 2 जो है वो इसकी मौजूद है, और इस सीरीज में 700 प्लस रन बना चुका है ये। और आज भी अगर देखा जाए तो जायसवाल की बात करें, 50 बना के आज भी आउट हुआ है। आज अगर देखें 57 रन 58 बॉलों पे, और 5 चौके 3 छक्के, और शोएब बशीर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए। क्या कमाल के वो शॉट्स थे। बाद में भी जो है वो टेस्ट खेलने के चक्कर में वो बंदा आउट हुआ। वो चाहता तो टेस्ट मैच में ठुक कर लेता, लेकिन नहीं, उसने बताया कि भाई इंग्लैंड को हमने सिखाना है कि बेसबॉल जो तुम खेल रहे हो वो नहीं है, ये बेसबॉल है जो हम तुम्हें खेल के बता रहे हैं। तो जायसवाल ने बहुत कमाल का खेला, 57 रन 58 बॉलों पे। रोहित शर्मा हिटमैन, 83 बॉलें 52 रन, 2 छक्के और 6 चौके लगा चुके हैं ये। और रोहित शर्मा भी बड़ी कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है बैटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी रोहित शर्मा क्रीज पे मौजूद है। एक आध बार जो है वो इंग्लैंड वालों ने एच की जो अपील की है, लेकिन अपना रिव्यू वेस्ट किया। बाकी रोहित शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना हो तो ऐसी यूथ की कोई बात ही नहीं होती है। यूथ और यंगस्टर के साथ तो ये चीजें एसोसिएट होती हैं। लेकिन 57 जो आज फ्लो जायसवाल को मिला, ही वो सेट फॉर येट अनदर सेंचुरी। ये लड़का सेल्फिश होके खेले ना, ये मजाक में सेंचुरियां खड़े होकर बनाए। आज उस लड़के ने बोला मेरे बल्ले पे बॉल आ रही है, इनका कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करने के लिए यही है कि ऊपर से इनके ऊपर चढ़ाई मारो।
शोएब बशीर, टॉम हैटली, जो अपने सामने आ रहा है उसको पूरी तरीके से एक ही दफा पेल के चले जाओ, और जायसवाल उसी के चलते अपना विकेट देके चला गया। अदरवाइज इंग्लैंड के लिए इस सेशन में कोई ऐसी फेज नहीं था या कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जिसको आप क्रिकेटिंग ब्रिलियंस के अंदर काउंट करेंगे। सो ऑल इन ऑल ये पूरा दिन आज इंडिया के नाम रहा, चाहे आज आप लंच सेशन को अगर इंक्लूड भी कर ले, जहां लोगों को शायद स्कोर लाइन देख के लग रहा था कि ज़ैक क्रॉली को स्टार्ट मिल गया है, जो रूट इज राइट देयर, सो इट वोंट बी अ ट्रबल फॉर इंग्लैंड, बट इट वाज ब्रिलियंस ऑफ रोहित शर्मा द कैप्टन, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा द बैटर एंड यशस्वी जायसवाल, और बल्कि इनफैक्ट शुभमन गिल ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगाज किया है, इट्स रियली हार्टनिंग टू सी कि उस एक सेंचुरी के बाद, जहां तीसरे टेस्ट मैच के फेलियर के बाद शायद शुभमन गिल ड्रॉप हो